अच्छा विजिबल है? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ये? अब देखो जैसे यस सर। एकेपेक्स डॉट एकेपेक्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो cos फाई 0 होता है। cos फाई की वैल्यू अगर 0 है तो cos फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो उन दोनों के बीच का Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट, पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सॉरी 1 होता है, cos फाई बराबर 1 होता है, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे तीनों एक ही होंगे। क्लियर है? क्योंकि फाई रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? एक्स। रो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, और फाई रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, और जेड तो जेड है, इसलिए इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन आपस में करेंगे तो 0 आएगा। जेड जेड डॉट पी, जेड डॉट रो, फाई डॉट जेड और रो डॉट फाई। ठीक है? और क्रॉस प्रोडक्ट तो बता ही दिया अभी। अरे ये क्लियर हो तो Yes, बोलो sir. मेरे को। और नहीं है तो पूछो, मैं वापस Yes, से sir. कागज पेन पे कॉपी कर मतलब बताता हूँ आपको। क्लियर है ना? क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो समझ में आ गया ना? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको ऐसे वेक्टर ऑपरेशन अगर आपको करना है तो ऐसा करना है। ठीक है? नाउ ये रिलेशन अभी आप Yes, लोगों sir. ने ड्राइव किया है, पता हो तो अभी जस्ट। ठीक है? और ये x बराबर रो कोस फाई इसी से किया है, y बराबर रो साइन फाई और z बराबर z। अब देखो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा दिया होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पॉइंट दिया होगा, पोजीशन वेक्टर रो बराबर 4 कोमा पाई बाई 4 कोमा 2। तो आपको चेंज करना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कैसे करोगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना बस, रो फाई की वैल्यू, तो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट निकल कर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? आगे Yes, sir. एग्जांपल देख लेंगे इसका। ये देखो यहाँ पे एनालॉजी भी बताई है उन्होंने, ये देखिए ना, एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? रो फाई जेड को। बाकी सब कुछ सेम, बस ऐसे ही आपको फॉलो करना है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो बस सब कुछ सेम है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब देखो ये अपनों ने बताया था 3 डायमेंशनल में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, ये रो से, और ये पॉइंट पी। जैसे वैसे उसमें चलता है ना, वैसे इसमें फाई से चलता है। एक्स में आ गए, यहाँ पे रो में आते हैं। ठीक है? रो में आके उसका एंगल देखते हैं फाई, और उसके बाद जेड एक्सिस के ऊपर चढ़ जाते हैं तो रो फाई जेड मिल जाता है। तो ये पॉइंट एक्स वाई जेड और रो फाई जेड बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। क्लियर है? ये पोजीशन वेक्टर बराबर होता है। बस चेंजेस करना है किसके थ्रू? रिलेशन के थ्रू, जो अपनों ने ड्राइव किया है। ये दोनों रिलेशन से अपनों को ड्राइव मतलब चेंजेस करना है, कुछ नहीं करना है। क्लियर है? अब देखो ये रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए जब भी आप किसी वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करोगे। अभी तो मैग्नीट्यूड ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट में क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है। ये एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैग्नीट्यूड है, और रो फाई जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैग्नीट्यूड है। अब देखो किसी ने वेक्टर दे दिया तो उसको कैसे चेंज करते हैं, ये भी बताना पड़ेगा मुझे लगता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ओके, देखो ये कौन सा एंगल है? फाई। ठीक है? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, फाई की डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी ना? बोलो। Yes, sir. तो फाई हमेशा ऐसा चलेगा, ध्यान रखना। मैं भी हल्के हाथ से लिख रहा हूँ, ये फाई की डायरेक्शन है आपकी। एक केप फाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक केप फाई बोलते हैं। ये किसकी डायरेक्शन कहलाएगी? एक केप रो की। क्यों? क्योंकि यहाँ से Okay. लेके ये पूरा सर्कल जो बनता है वो रो रेडियस का बनता है। अब मुझे बताओ ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई। अब समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? Yes, sir. तो सर ये क्या बहुत ब्लर है लेकिन। अभी भी ब्लर दिख रहा है क्या? एक मिनट रुको। हाँ सर। हाँ सर, अब क्लियर नहीं है। अब क्लियर है? हाँ सर ठीक है, पढ़ा दो। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक केप एक्स को। अरे हाँ एक सर, एक्सिस। और ये किसको रिप्रेजेंट एक करता एफ है? एक केप वाई को। एक एफ वाई को और ये
एक एप एक्स। सबको दिख रहा है ना, ये किसकी डायरेक्शन सबको बता। ये सर्कल बनाया था मैंने, एक छोटा सा सर्कल बनाया है, ये ऐसा 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 दिख रहा है ना सबको, ऐसा। Yes, sir. ये किसको, एक एप रो, और ये किसको, एक एप फाई को, और एक एप एक्स और एक एप फाई, ये चारों आ गए, क्योंकि एक एप Yes, एक्स, sir. एक एप फाई, एक एप रो, और एक एप फाई, और एक एप जेड, और एक एप जेड, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों तो सेम है, अपनों को रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। तो बताता हूँ कि अगर यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करना है रो फाई के टर्म में तो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, Yes, sir. क्योंकि देखो ये भी एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है Yes, sir. क्या? सर दिख नहीं रहा अच्छे से। अब दिख रहा है? अरे अब दिख रहा है क्या? हाँ sir. यस सर। ये कौन सा माइनस एक्स होगा, Yes, sir. जैसे ये माइनस एक्स है, ये नीचे माइनस वाई है, वैसे ही इसके उल्टा अपोजिट माइनस एक्स होगा, ये एक्स होगा, नीचे क्या होगा, माइनस वाई होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां से वेक्टर निकल रहा है, ये कौन सा वाला है, एक के फाइव। अब भी क्या, ये जो वेक्टर है ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, एक के फाइव, एक के वाई, माइनस एक के एक्स, ये आपका एक के एक्स, ये कौन सा वाला है बोलो, एक के प्रो। अरे समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. इसी को देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व है, लेकिन जब इसका अपन बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी। वो स्ट्रेट लाइन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, क्लियर है? एक के फाइव को। Yes, sir. तो ये वाली डायरेक्शन किसको शो करती है, एक के फाइव को करती है कि नहीं करती है? इसको, Yes, sir. ये वाली क्लियर है ना? इसीलिए मैंने Yes, इसको sir. यहाँ पे इसको मैग्नेट क्या कहते हैं, जूम किया है, जूम किया है। अरे दिख नहीं रहा है क्या? नहीं सर, हट गया। अब दिख रहा है? हाँ sir. यस सर। यस सर। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है Yes, sir. क्या? तो अब देखो मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पे एंगल फाई था, देखो यहाँ पे भी एंगल फाई है इन दोनों के, एक के रो के बीच में और एक के एक्स के बीच में। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक के एक्स और एक के रो के बीच का एंगल निकाला। अब मुझे बताओ कंपोनेंट डिवीजन का रूल पता है ना सबको? यहाँ अगर फाई है तो नीचे क्या होगा, कोस फाई। क्या होगा, कोस फाई। Cos phi. कॉस फाई। अब कोस फाई, अब इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। 1. 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट कोस फाई। नहीं sir. हाँ ये क्लियर हो गया ना? अब मुझे बताओ ये वाला Yes. कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, Sin phi. sin फाई। अब ये देखो यदि यहाँ पे एंगल फाई है तो यहाँ पे भी एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 माइनस फाई, ये फाई, और ये 90 प्लस फाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल फाई। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब Yes, sir. बताओ ये अगर एंगल फाई है, ये वाला एंगल, तो ये कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ। माइनस एक Sir समझ नहीं आया एक बार. ओके देखो ये तो क्लियर हो गया ना, कोस फाई हाँ sir. यहाँ तक आ गया ना समझ में? Yes, sir. इतना तो क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ एक के प्रो को कैसे लिख सकते हो, एक के प्रो कंपोनेंट है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, कोस फाई एक के एक्स प्लस साइन फाई एक के फाई। अरे ये तो समझ में आ रहा है ना? यस हाँ सर। sir. ये अपनों ने क्या किया, ये इसका रिजल्टेंट थे दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट थे, तो अपनों ने क्या किया, कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया कोस फाई और साइन फाई में। उसके बाद क्या किया, इसके यूनिट वेक्टर के साथ एसोसिएट करके दोनों को सम करके लिख दिया। यही तरीका होता है ना, अभी तक अपनों ने पढ़ा भी है शायद किसी को भी। Yes, sir. या तो ये समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. क्या? अब देखो इसको अपन वेरीफाई करते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, नीचे आना थोड़ा सा, दिख रहा है? एक के प्रो वाला, हाँ sir. एक के प्रो वाला अभी ड्राइव किया है जस्ट, एक के प्रो बराबर कोस फाई एक के एक्स प्लस साइन फाई एक के फाई। क्लियर है? Yes, sir. ओके क्लियर है, गॉट इट। Yes, sir. अब मुझे यस बताओ, सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल देखो। Sir दिख नहीं रहा. सर दिख नहीं रहा सर। अब दिख रहा है ना? हाँ sir. हाँ
अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये अगर फाई है तो ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री। 90 माइनस 5 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बोलो 90 माइनस 5 होगा ये वाला एंगल 90। यस सर। यस सर 90 यस minus सर 5 90 माइनस 5 होगा सर ये। ठीक है, अगर ये 90 माइनस 5 तो इसके पास वाला एंगल कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ताकि ये एंगल 90 5 होगा क्लियर है। ये। हाँ सर। अरे किसी को डाउट है क्या। नहीं सर नो नहीं। सर। नो सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर 5 है तो एक एक रो का जो कंपोनेंट लिखूंगा तो एक एक रो के टर्म में देखना, ध्यान रखना है ना, एक एक रो का मैग्नीट्यूड कितना होगा यूनिट वेक्टर का। यहाँ पे मैं इसे अलग से कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये अपना सर cos 90 माइनस 5 प्लस sin 90 माइनस 5 इज इक्वल टू। हाँ क्या बोला, एक के 5 बराबर। सर cos 90 नहीं नहीं माइनस नहीं 5। नहीं नहीं, ऐसा नहीं तुम गलत बोल रहे हो, माइनस आएगा। एक्चुअली ऐसा होगा, एक के 5 बराबर तो माइनस नहीं साइन माइनस एक साइन के एक्स 5 प्लस कोस 5 एक के वाई। के समझ में आया क्यों, ऐसा क्यों, देखो ये एंगल क्या, ये यहाँ तक का तो समझ में आ गया ना, ये एंगल 5 होगा, ये एंगल 5 होगा, पता चला। हाँ सर ये तो लेकिन 90 माइनस 5 लेते नाइन- तो भी तो चेंज हो जाता ना। अरे यार यहाँ पे देखो ना, यहाँ कितना होगा, ये साइन 5 होगा कि नहीं होगा, और ये क्या होगा कोस 5, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। हुआ ना। अभी यहाँ पे तुम इधर देखो, ये वाला एंगल नीचे की साइड है और ये वाला एंगल ऊपर की साइड है, तो दोनों में अंतर नहीं आएगा क्या यार, तो ये cos 5 बन जाएगा क्योंकि इसके पास वाला है, दिख रहा है। नहीं समझ में आया ना, चलो एक और बात देखो, नहीं सर आ गया। ये देखो, इसको लिख देता हूँ y, इसको लिख देता हूँ x, ये एंगल कौन सा है, सर आ गया Phi। समझ। आ गया, चलो हाँ अच्छी सर। बात। ओके तो ये cos 5, तो ये क्या होगा sin 5, यस सर। कौन सी डायरेक्शन है, माइनस, ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, माइनस एक एक्स का, देखो ये माइनस एक एक्स का गया, ये रहा माइनस एक एक्स का, तो यहाँ पे माइनस एक आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर। तो ये आएगा सर। हाँ ये इसके साथ ये कौन सा यूनिट वेक्टर है, माइनस एक एक्स का यूनिट वेक्टर है, और ये कौन सा है एक वाई का। तो अब मुझे बताओ, ये हो गया आपका साइन 5, ये हो गया आपका कोस 5। अब बताओ एक के 5 कितना होना चाहिए, एक के 5 कितना होना चाहिए, सर माइनस साइन 5 प्लस cos 5। पूरा 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 माइनस एक के पे साइन 5 ये लिखा हुआ है, प्लस कोस एक के वाई 5। क्लियर है, किसी को डाउट है यस क्या, सर। अरे किसी को डाउट नो सर। नो नहीं है? नो सर नो डाउट। नो अब आ डाउट, गया अब आ गया, सबको क्लियर है। अब देखो यस सर। एक चीज बताता हूँ, अब आपको ना बस एक ही चीज को ड्राइव करके रखना है हमेशा, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उन्होंने क्या ड्राइव किया अभी, एक के प्रो बराबर कोस 5 एक के एक्स प्लस साइन 5 एक के वाई, और एक के 5 बराबर साइन 5 एक के एक्स प्लस कोस 5 एक के 5। मैंने क्या मिस कर दिया, माइनस साइन, दिख रहा है सबको, हेलो, यस सर। ओके ओके। अब देखो यस सर। यहाँ पे एक के जेड बराबर क्या होगा, ऑलवेज एक के जेड। यस सर। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा रिमेम्बर रखना, बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे अपन यही करने वाले हैं सब जगह। एक के जेड बराबर, केवल कंपोनेंट लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, कंपोनेंट लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 5 साइन 5 0 माइनस साइन 5 कोस 5 0 0 0 और 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के पे एक्स एक के वाई और एक के जेड। अब समझ में आ गया, ये रो 5 जेड का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड में कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे आई समझ यस में आया सर। किसी को, ये कैसे लिखा मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में, अरे किसी को हाँ डाउट, सर। क्योंकि yes sir, मैट्रिक्स तो पढ़ा ही होगा सबने कि कैसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे तुम यस सर। हाँ इसका सर। इस वाली मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही जनरेट हो जाएगा, कैसे होगा, करो cos 5 एक एक्स कोस 5 एक एक्स प्लस
साइन फाइव ए कैप वाई, साइन फाइव ए कैप वाई प्लस 0 मल्टीप्लाई ए कैप जेड, 0 मल्टीप्लाई ए कैप जेड कितना होता है 0, इसलिए इसको लिखा नहीं मैंने। समझ में आ रहा है? वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और ए कैप जेड 0, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई ए कैप जेड में करोगे तो ए कैप जेड आ जाएगा। अरे आ गया समझ में? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। अब देखो इनवर्स तो सबको लेना आता है ना मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का इनवर्स आता है कि नहीं आता है? अब देखो हाँ सर। ये अगर यहाँ पे है ए कैप एक्स, ए कैप वाई, ए कैप जेड, इस मैट्रिक्स को मैं उधर भेज दूं तो क्या होगा? ये बताओ जल्दी। ये इनवर्स कहलाएगा ना, कोस फाई साइन फाई 0 माइनस सर साइन दिख नहीं फाई, रहा, आप लिख रहे हो जो। सॉरी माइनस साइन फाई कोस फाई 0 और 0 0 1 का सर इनवर्स। स्क्रीन दिख रही है आपकी। सॉरी अब दिख रहा है ना? ये लिखा हुआ हाँ सर। ये लिखा हुआ है, बराबर लिख रहा हूँ, एक के प्रो, एक के फाई और एक के जेड। ये बस कुछ नहीं किया, इसको इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स होगा कि नहीं होगा? ये इनवर्स आ गया यहाँ पे। सबको इनवर्स तो निकालना था ना मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का। यस सर। तो बस कुछ नहीं, अब ये देखो एक्स वाई जेड को तुमने किसके टर्म में लिख लिया? रो फाई जेड के टर्म में। तो एक ही चीज आपको याद करनी है, बाकी दूसरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। और दूसरी ट्रिक क्या है? अगर ये तो आ गया ना सबको समझ में, ये तो समझ में आ गया ना? यस। Yes, sir. अब देखो अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ एक कैप एक्स, एक कैप वाई और एक कैप जेड के टर्म में लिखना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये डायगोनल हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा? डायगोनल हमेशा सेम रहेगा। कोस फाई 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ये हमेशा ये चेंजेस नहीं होंगे, 0 0 हमेशा चेंजेस नहीं होगा। बस डायगोनल आपको सेम रखना है, और इसको क्या करना है? ट्रांसपोज कर देना है। माइनस साइन फाई को इधर लिख देना है, और कोस फाई को और साइन फाई को नीचे लिख देना है, और वापिस जो है ये एक एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक के रो, एक के फाई और एक के जेड। अरे क्लियर है? ये ट्रिक बता दी मैंने आपको। कुछ नहीं करना है, मैं बस इस साइन को यहाँ से चेंज करोगे ना तो ये पूरी क्वांटिटी इसके इधर उठ के आ जाएगी। दैट्स ऑल। अब मैं तुम्हें इसको ठीक है सर। प्रूव कर देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ये देखो cos फाई माइनस साइन फाई। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? यार एक साथ दो चीजें नहीं चलेगी, शायद एक ही चीज चलेगी। तो ये मैट्रिक्स है, ये अपनों ने प्रूव कर दिया है, और यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दिया है सब। अभी बनाया है अपनों ने, ये वाला बनाया था cos फाई माइनस साइन फाई, सॉरी ये वाला ऊपर वाला, ये वाला यस बनाया सर। था। और क्या किया? माइनस साइन फाई को इंटरचेंज कर दिया, माइनस साइन फाई और साइन फाई को इंटरचेंज कर दिया, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, दोनों वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएंगे। अरे आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मेन दोनों रिजल्ट ये है, एक ये है, दूसरा क्या है? ये है। क्लियर है? दोनों को ही आपको याद होना। यस सर। ये ड्राइव करके बता दिया कैसे आता है, इसलिए तुम्हें ना आना चाहिए, ये मैंने बता दिया है ना। मैं वैसे वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा तो उसमें भी देख लेना, ताकि अगर बात ये भूलने वाली चीज है, प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ भी बहुत सारी बार ऐसा हुआ है, मैं भूल जाता बार बार। तो मैंने क्या इसको ऐसे याद किया, इसी एक्सिस से जो अभी तुम्हें बताया ना, उसके बाद ड्राइव करना सीख लिया, कुछ नहीं रहा, फिर हमेशा के लिए याद हो गया। अब देखो ये आ गया समझ में, कोऑर्डिनेट कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये अपनों ने कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन खेल लिया है, कहने का मतलब ये किसका? सिलेंड्रिकल का। अब किसका खेलना रह गया? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अभी टाइम शायद हो गया है मेरे हिसाब से, कोई पढ़ना भी नहीं चाहेगा अभी। किसी का लेक्चर रहेगा ना? क्यों? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. लेक्चर है ना अभी? Yes, sir. या तो ये भी पूरा वैसा ही है। देखो इसमें स्पेयर बनता है, अभी अपनों ने आधा सर्कल बनाया था, यहाँ पे इन्होंने 1/4 स्पेयर बनाया है, पीछे भी है दूसरी एक्सिस में, पर इन्होंने सिर्फ इतना ही बनाया है। आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको भी, कोई इशू नहीं। ओके, और ये रिलेशन वापस से ड्राइव करेंगे अपन कल। उसके बाद ये मैट्रिक्स की एक ट्रिक बताऊंगी तो दोनों मैट्रिक्स याद हो जाएगी। क्लियर है? याद करने की ज्यादा यस जरूरत सर। नहीं।
अच्छा, किसी ने जैकोबियन मैट्रिक्स का नाम सुना है? M1 M2 M3 में जैकोबियन। हाँ सर। अच्छा, आपने एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाली मेथड पढ़ी थी, पता है? थोड़ा सा लिख के दिखाना, याद आ जाएगी। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, डिफरेंशियल इक्वेशंस, हाँ सर। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, पीआई और सीआई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अरे कुछ याद आ रहा हाँ है? सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. उसमें Yes, sir. उसमें एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाली मेथड थी। उसमें क्या करते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स का यूज करते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते थे तो उसमें, यार मुझे याद नहीं आ रहा, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए उसी चीज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा इन मैट्रिक्स को ड्राइव करने के लिए। समझ में आ गया? बस जी आपको सर। एक रिलेशन, दो तीन रिलेशन याद रखने हैं। कौन से? जो ड्राइव करेंगे अपन, ये वाले रिलेशन। सर ये कौन सी यूनिट चल रही है ये वाली? ये अभी वैसे तो वेक्टर कैलकुलस का ही चल रहा है, यूनिट पहली, यूनिट सेकंड अपनी, क्या कहता है, जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी ने भेजी है वो, उसकी यूनिट सेकंड से स्टार्ट की है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर। है ना? अच्छा, मैंने लेक्चर की लिंक है ना उसमें डाल दी है, तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, हाँ क्लासरूम सर, सर। मैं क्लास में दिख गया ना सबको? क्लास में हाँ सर। तो हाँ सर, हाँ सर। वहां से एक्सेस कर लेना लेक्चर वगैरह। और हाँ, मैंने जो कल आपको असेसमेंट दिया था, किस किसने किया? व्हाट्सएप क्यों नहीं किया मुझे? कर जल्दी लिया है सर व्हाट्सएप। Sir, किया है sir. क्या है? क्या मैंने किया चेक है नहीं सर। किया क्या? सर आज कर देंगे व्हाट्सएप, ऐसे सब कर लिए हैं। व्हाट्सएप नहीं करा सर, कॉपी में कर लिया। ओके, तो कॉपी में करके व्हाट्सएप जरूर कर देना मुझे, ताकि मैं देख लूं। जो जो करेगा उसको अच्छे मार्क्स दूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सब करो, मेरा कोई ये नहीं है, मैं सबको अच्छे मार्क्स दूंगा, ऐसी बात नहीं। बस ये है कि आप, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं। या तो इसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं करी यार, भूल गया, मेरे को याद भी नहीं दिलाया किसी ने। अभी इतना सर लेक्चर चल रह रही गया है है। रिकॉर्डिंग। चल रही है क्या? ओके ओके।